हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े मस्त तरीके से चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग बातें करेंगे 10th क्लास का चैप्टर एपी की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों के सामने दो पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स में हम लोगों को एक एपी दे रखी है और साथ में हम लोगों को 4 चॉइसेस दे रखी है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, दूसरा हम लोगों को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करने का मतलब फिर इसको सिंप्लीफाई या सॉल्व करके हम लोगों को शो भी कर देना है। ठीक है, तो चले एक एक करके इन दोनों पार्ट्स पर आते हैं और इन्हें सॉल्व कर देते हैं। पहले पार्ट पर जब हम लोग आए तो हम लोगों को बोला गया है 30th टर्म ऑफ एन एपी और ये हम लोगों के सामने एपी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, इस दी गई एपी का 30th टर्म हम लोगों को फाइंड करना है और इन 4 चॉइसेस में से कौन सी चॉइस सही है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जो एपी हम लोगों को दे रखी है ना, इसी को लिख कर। तो एपी क्या दे रखी है हम लोगों को, 10 फर्स्ट टर्म है, देन 7 है, देन 4 और इसी तरीके की बहुत सारी टर्म्स हैं। जब हम लोग इस एपी को देखने का काम करें तो हम लोग देखिए फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये दो चीज़ें तो हम लोग हमेशा ही निकाल सकते हैं। चलिए मेंशन कर देते हैं पहले दोनों चीज़ें। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, यानी कि जो एपी दे रखी है उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 10 और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी एपी के सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, तो एपी का सेकंड टर्म 7 है जबकि फर्स्ट टर्म 10 है। तो भाई 7 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3। मतलब अब हम लोगों के पास एपी का फर्स्ट टर्म है और हम लोगों के सामने एपी का कॉमन डिफरेंस है। फाइनली निकालना क्या है, 30th टर्म। तो 30th टर्म का मतलब क्या होता है, A30। तो ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो A30 जब हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग जानते हैं कि भाई A30 का एक्सपेंशन क्या होता है, A30 का एक्सपेंशन होता है A+29D। करेक्ट है, जस्ट क्या करना है, A की वैल्यू रख देनी है और D की वैल्यू। तो A के प्लेस पे क्या रख दें, 10। सो यहाँ पे रखा 10 + 29 और D के प्लेस पे क्या रख देना है, माइनस का 3। फर्दर कर दो इसको सिंप्लीफाई। सो 10 प्लस देखो 29 का मल्टीप्लाई जब -3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 87। नाउ दिस इज पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज नेगेटिव नंबर। कभी भी जब दो नंबर्स हो, प्लस हो रहे हो और अपोजिट साइन के हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन, जो बड़ा होता है उसका साइन और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें। मतलब 87 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 77। ठीक है, इसका मतलब इस एपी का जो 30th टर्म होगा वो कितना होगा, माइनस का 77। अब देखते हैं जरा चॉइसेस में, तो है कहीं माइनस का 77, यस। इसका मतलब इस एपी का जो 30th टर्म होगा वो क्या होगा, माइनस का 77 होगा और चॉइस नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट हो जाता है। आ जाते हैं इस पार्ट पर। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया 11th टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो एक एपी हम लोगों को दे रखी है और इस एपी का हम लोगों को 11th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और ये रही हम लोगों के सामने 4 चॉइसेस। सबसे पहले क्या करना है, एपी को मेंशन करना है। चलिए तो लिखते हैं एपी को। तो एपी हम लोगों को दे रखी है, देखो फर्स्ट टर्म माइनस का 3, फिर -1/2, फिर 2 और इसी तरीके के बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों को क्या कर लेना है, फर्स्ट टर्म निकाल लेना है और कॉमन डिफरेंस। सो हियर क्या कह सकते हैं कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, माइनस का 3 और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। मतलब इस -1/2 में से माइनस करना है किसको, -3 को। सो -1/2 में से माइनस करना है -3 को। चलिए जी करिए, तो -1/2 एज इट इज़ रखा। अब देखो माइनस साइन है ना ब्रैकेट के बाहर और अंदर एक नेगेटिव नंबर है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिखेंगे प्लस का 3। अब हम लोगों के सामने एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, और एक फ्रैक्शन और एक नंबर को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ में और एज इट इज़ सिंप्लीफाई कर दो। तो -1 इसको तो ऐसे लिखा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, यही डिनोमिनेटर। अब -1 + 6 कितना होगा भाई, ये होगा 5, अपॉन में क्या है 2, मतलब 5/2 क्या निकल के आता है, कॉमन डिफरेंस। जबकि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 3। और फाइनली हम लोगों को निकालना है क्या है, इस एपी का 11th टर्म फाइंड करना है। मतलब हम लोगों को A11 फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं A11 का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है A+10D। क्या करना है, A की वैल्यू रखनी है और D की वैल्यू रखनी है। तो चलिए रखिए, A की जगह पे क्या रख रहे हैं,
माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी की जगह पे क्या रख रहे हैं 5/2। देखो इस 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो क्या बचा माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5 का मतलब 25। अब -3 + 25 कितना हो गया, ये बन गया 22। इसका मतलब इस AP का जो 11th टर्म है वो क्या होगा 22। जरा देखिए चॉइसेस, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियोस बनाने की। ठीक है, अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।